हेलो डियर्स। काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट करके बोल रहे थे कि सर मैथ्स का वीडियो पहले लाइए बोल के। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे पटवारी परीक्षा 2022 के लिए छत्तीसगढ़ पटवारी ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2019 का मैथ्स सब्जेक्ट का, ठीक है, गणित सब्जेक्ट का। इससे 30 प्रश्न पूछा जाता है 30 अंक के लिए, ठीक है। इसलिए आप लोग को इसका जो ट्रेंड है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है कि किस टाइप का क्वेश्चन है वो सबसे अधिक पूछा जाता है, ठीक है। ये जानना आप लोग को क्या है, जरूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और याद रखिएगा कि ये जो बताने वाला हूँ इसको आप लोग बिना स्किप किए हुए अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अगर स्किप करेंगे तो एक भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें दिया है 41 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट होता है जो सामान्य गणित का है। वो जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है, ठीक है, कोई भी एक संख्या है उसको 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 बचता है, ठीक है। यदि उस संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये जो 40 शेषफल बचा है इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 19 से, तो कितना आएगा, 19 दूनी 38, ठीक है। बचा 2 शेषफल, तो 2 इसका राइट आंसर आएगा। ये कैसे होगा, क्योंकि जो 19 है वो डायरेक्ट 171 से डिवाइड हो जाए, मतलब उसको काट सकता है। जैसे कि हम लोग 171 को डिवाइड करेंगे 19 से तो ये 9 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। इसलिए इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है, ठीक है, एसटी है शॉर्टकट ट्रिक, इसे हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसमें दिया हुआ है संख्या 2013 टू दी पावर 2019, ठीक है। 2013 के घात में 2019 है के इकाई के स्थान पर कौन सा अंक है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया रहता है इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक होता है। जैसे कि इसके जो घात दिया हुआ है 2019, इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 कर देंगे, और जो शेष फल आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, +1 करेंगे, और जो -1 किए रहेंगे उसको क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि इसको हम लोग -1 किए तो कितना आ गया, 2018 आया। इसको अब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 20 हुआ, 1 नीचे आया, शून्यम शून्य हुआ, और ये 8 नीचे आया, और ये जो 1 है वो, तो 4 चौक 16, और बचा कितना यहाँ 17 18, ठीक है। मतलब यहाँ 3 बचा, ठीक। तो इसको क्या करना है, सॉरी 2 बचा है, तो इसमें क्या करना है, +1 करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, जो इकाई है इसके पावर में रख लेना है। तो 2013 की इकाई में क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो इसके पावर में हम लोग 3 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणित 3 गुणित 3 बराबर कितना हो जाएगा, 27। तो 27 का इकाई कौन सा है, 7, इसलिए इसका राइट आंसर है 7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक। ये इस प्रकार से बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। पेन आप लोग को चेंज करके बताऊंगा क्योंकि इसमें जो मिटाने के लिए होगा उसमें आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 231 के पावर में 234, ठीक है, प्लस दिया हुआ है 102 के घात में 234, और 213 के घात में 123, प्लस 120 के घात में 123। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है इसको सॉल्व करने का एक जो घातांकी नियम है वो है, क्या है कि x के पावर में यदि n है, ठीक है, x के पावर में n प्लस a के पावर में n है, तो ये क्या होता है, x प्लस n से क्या होता है, पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, पूर्णतः भाग हो जाता है। तो इसलिए हम लोग देखेंगे, जैसे कि इसमें दिया हुआ है 231 प्लस 102, ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो इसका कितना आएगा, 3 3 3, ठीक है। और ये दूसरा में दिया हुआ है 213 प्लस 120, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, 3 3 3 333, ठीक है, 333 ये आ जाएगा, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, जो इसका उभयनिष्ठ आएगा वो आएगा ए, ठीक है। 333 इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक, क्योंकि दोनों में आ गया उभयनिष्ठ 333 333। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ठीक। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा 1553, 1553 एवं 2175 को भाग देने पर
क्रमशः 3 एवं 5 शेष बचे। ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसमें देखते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया रहता है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 3 पूछा गया है, शेष बचे, तो इसमें हम लोग क्या माइनस करेंगे 3। तो 1553 में हम लोग 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1550 आया। और उसी प्रकार 2175 में हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें 5 माइनस करेंगे तो 2170 आ जाएगा। ठीक है, 2170। ठीक, अब हम लोग इसका क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक देखेंगे। ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे किसका, 1550 का और 2170 का। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, जैसे 1550 का हम लोग निकालेंगे महत्तम समापवर्तक, तो इसमें 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 3 आए 31 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग 2175 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका महत्तम समापवर्तक में आ जाएगा 2 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 31 आएगा। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन से है 2 है कॉमन। ठीक, जो 2 था कॉमन वो 2 को निकालेंगे, और यहाँ पे 5 है कॉमन और 31 है कॉमन, तो बचा कितना 2 गुणित 5 गुणित 31, तो मिला कितना 310। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा 310, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो 1553 है और 2175 है, इसको यदि हम लोग 310 से भाग देंगे तो क्रमशः 3 और 5 शेष मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 45। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है अक्सर, एक क्वेश्चन आप लोग को इस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 3 सही 1/3 प्लस 33 सही 1/3 टू दी पावर 2 प्लस 333 सही 1/3 टू दी पावर 3। ठीक है, इस टाइप से जो इसका रेखीय दिया हुआ है। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यदि हम 3 सही 1/3 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 1/3। ये क्या है, दोनों एक ही है। ठीक है, 33 सही 1/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 33 + 1/3 का जो स्क्वायर है वो। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है बराबर है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट ट्रिक है, जो बाहर में है उसको अलग से जोड़ेंगे और जो भिन्न के रूप में हो उसको अलग से जोड़ेंगे। जैसे कि 3 + 3 3 + 3 3 3, इस टाइप से इसको जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे और जो भिन्न है उसको जोड़ेंगे 1/3 का स्क्वायर, 1/3। ठीक है, इसके बाद रहेगा प्लस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार इस भिन्न को पूरा जोड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल, मतलब आप लोग को लगभग बन जाएगा इसका 37,035। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, 37,035, और इसमें क्या आ जाएगा 121/3 टू दी पावर 5। इसको आप लोग जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछा है, यदि एक स्टार है ना, यहाँ याद रखना कि स्टार का जो मतलब रहता है मैथ्स में कुछ नहीं होता इसका मतलब। ठीक, तो इसमें पूछा गया है x स्टार y = 2x + 5y दिया हुआ है। ठीक है, तब 3 स्टार 5 और 5 स्टार 3 में कितना बड़ा है। ठीक, तो इस टाइप का जो हल करने का रहेगा उसमें हम लोग डायरेक्ट रखेंगे कि 3 स्टार 5 के लिए हम लोग देखेंगे, इसमें मान रख के x बराबर क्या रखेंगे 3 और y बराबर 5, तो क्या आ जाएगा 2 गुणित 3 + 5 गुणित 5, तो क्या आ जाएगा 6 प्लस कितना आएगा 5 5 25, तो बराबर कितना हो जाएगा 31। ठीक है, उसी प्रकार अब इसको रखेंगे 5 गुणित 3 को, अब x के जगह में 5 रखेंगे। ठीक है, और y के जगह में 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 5 दूनी 10 प्लस 5 दिया 15, तो ये क्या हो जाएगा 25। तो अब इसमें डिफरेंस कितना है उसको देखने के लिए क्या करेंगे 31 - 25 करेंगे, पता चल जाएगा 6। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या है 6। इसको इस टाइप से हल करते हैं। याद रखना कि जो स्टार रहता है इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, मैथ्स में जो स्टार होता है इसका कुछ मतलब नहीं होता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। दो संख्याओं में से पहले के दुगने के साथ, ठीक है, दो संख्या में से पहली के दुगने के साथ एक दूसरी के तिगुने को जोड़ने पर
ठीक है। मान लीजिए x और y कोई दो संख्या हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या बोला गया है कि पहले के दुगने बोला गया है, ठीक है। मतलब 2x के साथ दूसरी की 3 गुने, तो दूसरा क्या है 3y है, ठीक है। 3y इसको जोड़ने पर 1200 प्राप्त होता है। इसको जोड़ रहे हैं तो कितना प्राप्त हुआ, 1200 प्राप्त हुआ, ठीक है। जबकि पहली के 5 गुने में से दूसरी का 3 गुना घटाने पर, जबकि क्या है 5x में से दूसरी के 3x घटाने पर 900 प्राप्त होता है, तब दोनों संख्याओं का अंतर क्या है पूछा है। तो इस प्रकार जो इसका इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब जब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, जो इक्वेशन 1 है जिसमें 2x प्लस 3y इक्वल टू 1200 बना है, ठीक, और दूसरा में बना है 5x माइनस 3x इक्वल टू 900। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2x और 5x क्या हो जाएगा, 7x हुआ, बराबर ये प्लस है और ये माइनस, तो ये कट जाएगा। और 1200 और 900 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2100, ठीक है, ये हो जाएगा 2100। तो अब हम लोग इसमें x का मान निकालेंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा 2100 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। 7 एकम 7, 7 तिया 21 बराबर 300। x बराबर 300 आया इसका मान x का। अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, इसी प्रकार y का मान निकालेंगे। तो y में क्या आ जाएगा, तो y का जो x का मान दिया हुआ है 300, यहाँ रखेंगे हम लोग पहले में मान ले जाए, ठीक है। जैसे y का मान निकालना है तो 2 गुणी 300 बराबर 600 हुआ, प्लस 3y इक्वल टू 1200, ठीक। तो पक्षांतरण करेंगे 3y इक्वल टू 1200 माइनस 600, तो क्या हो जाएगा 600, ठीक है। 3y इक्वल टू 600। अब जब y को इधर डिवाइड में करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 200। तो y इक्वल टू क्या आया, 200 आया, ठीक है। तो इसी प्रकार जो x इक्वल टू 300 है और y इक्वल टू 200 है। अब इसमें हम लोग को क्या बोला गया है, तब दोनों संख्याओं का अंतर, x संख्या मिल गया, y संख्या मिल गया, तो इसको अंतर देखना है। तो क्या करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 300 माइनस 200 करेंगे तो अंतर मिल जाएगा 100, ठीक है। 100 हमारा अंतर मिल जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 100 दिया हुआ है सी में, तो सी इसका राइट आंसर है, ठीक। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है वो बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। इसमें पूछा गया है 5 क्रमागत संख्याओं का योग, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि 5 क्रमागत संख्या बोला गया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एक क्रमागत 1 है, x है, फिर x प्लस 1 है, फिर x प्लस 2 है, फिर x प्लस 3 है, फिर x प्लस 4 है। ये हुआ 5 क्रमागत संख्या, जिसका योग क्या है, टोटल योग है 55, ठीक। जबकि 7 क्रमागत संख्याओं का योग 77 है, तब पहले श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या एक दूसरे श्रेणी की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो पहले श्रेणी का बड़ी संख्या कौन सा है, 1 प्लस 4 है, ठीक है। और दूसरे श्रेणी का सबसे छोटी संख्या होगा, जैसे कि हम लोग उसको, जो दूसरा श्रेणी है उसको हम लोग रख लेंगे y प्लस 1, y प्लस 2, इस प्रकार ये रख लेंगे, ठीक है। y प्लस 6 तक, जो कि क्या हो जाएगा 7 अंक का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो x प्लस 4 है और जो y है, ये दोनों का अंतर क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इस टाइप का जो क्वेश्चन को हल करना रहता है उसमें हम लोग देखेंगे। अब इसका जो औसत योग है वो निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो जो औसत योग दिया हुआ है 55, इसमें से क्या हो जाएगा 5x, जब जोड़ेंगे तो यहाँ देख लीजिए, x में 1 2 3 4 5, यह आया 5x प्लस 10, ठीक है। जो नंबर को जोड़ेंगे तो जैसे यहाँ 1 3 हुआ और 3 6 6 4 10, तो यहाँ 10 हुआ। उसी प्रकार जो इसका नंबर है, टोटल ऑफ नंबर, उसको डिवाइड में रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बराबर 55 में दिया हुआ है, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 53, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 11 पंचे 55, ठीक। और यहाँ जो दिया हुआ है 10 वो इधर आके माइनस हो जाएगा 5, तो x बराबर इसका जो आएगा वो आएगा 53, इसको जब सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो श्रेणी नंबर 2 को, जिसमें y है, जिसमें क्या दिया हुआ है 77 दिया हुआ है, ठीक है। उसको भी इसी प्रकार हल करेंगे, जैसे इसको जोड़ के निकाले हैं, इसी प्रकार उसको हल करेंगे। तो जो y बराबर आएगा 74 आएगा, ठीक। और x बराबर क्या आएगा 53 आएगा।
ये इतना आएगा। तो यहाँ दिया हुआ है x का जो लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या है, x प्लस 4 है, तो इसमें हम लोग मान रखेंगे तो 53 प्लस 4 रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 57 हुआ, और जो y दिया हुआ है वो 74 है। तो आप लोग को अंतर निकालना है पूछा है, तो 74 माइनस 57 करेंगे तब इसका जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जिसका अंतर क्या है 17। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक, और इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 17 इसका राइट आंसर है। आप लोग व्यापम का जो निकाल के देखेंगे उसमें आंसर को इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, और जो आंसर लिया हुआ है वो है 13। ठीक, 13 आंसर लिया हुआ है जो कि गलत है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है 17। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 49 में। ठीक है, इसमें पूछा गया है एक कार ए से बी तक 120 किलोमीटर दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। ठीक है, ए से बी तक कितना 120 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से, मान ले वो कार का नाम है एक्स। ठीक, तथा बी से ए तक 80 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा की गति से लौटता है। ठीक है, तो वो कहाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से क्या हो रहा है, जा रहा है, लेकिन वो लौट कितना रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लौट रहा है। तो संपूर्ण यात्रा के औसत गति कितना होगा, तो इसमें हम लोग को बोला गया है औसत गति कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए, जो औसत दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें होता है 2x प्लस वाई इक्वल 2x, ये नहीं रहेगा ना, जिसमें होता है 2x इंटू वाई, 2x वाई अपॉन x प्लस वाई। तो इसमें y दिया हुआ है 80 किलोमीटर, x लेंगे 120 किलोमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणित 120 गुणित 80। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा, तो 120 प्लस 80 आया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 19,200। ठीक है, हाँ ये 19,200 हुआ, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 200 आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार आएगा 19,200 अपॉन 200। तो जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये किससे कट जाएगा, ये 2 जीरो इधर का, 2 जीरो इसमें का, 2 1 जा 2, और 2 नहीं 18, 12 2 छक्का 18 बराबर 96 आया। तो 96 इसका राइट है, 96 किलोमीटर प्रति घंटा, 96 किलोमीटर प्रति हावर, ये क्या है इसका जो राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट बार जो वीडियो बनाएंगे उसमें और थोड़ा अच्छे से आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है 35 लीटर मिश्रण से दूध तथा पानी का अनुपात 5:2 है। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है कि 35 लीटर का एक क्या है मिश्रण है। ठीक, जिसमें किसका दूध का अनुपात कितना दिया है 5:2 है, दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 35 लीटर मिश्रण दिया हुआ है इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दूध की मात्रा को देखेंगे। ठीक है, दूध की मात्रा इसमें कितना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 35 गुणित 5/2। ठीक है, इसको निकालेंगे। ठीक, ये 5/2 नहीं आएगा। ठीक है, 5/7 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जो 7 है वो दोनों अनुपातों का योग है। ठीक है, यदि हम लोग को क्या करना है, दूध की मात्रा निकालना है तो 35 गुणित 5/7 करना पड़ेगा, और पानी की मात्रा निकालना होगा तो 35 गुणित 2/7 करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 7 है ये अनुपातों का योग है। ठीक है, इस प्रकार करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, दूध की मात्रा निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 35 गुणित 5/7, तो 7 एकम 7 और 7 पंचे 35। ठीक है, तो 5 × 5 5 5 25, तो जो दूध की मात्रा है वो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, इस प्रकार आ जाएगा, दूध की मात्रा हमें प्राप्त हो गया 25। ठीक, अब हम लोग को क्या बोला गया है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 5:3 हो जाए। ठीक है, तो इसमें से आप लोग को पता चल जाएगा कि जो 35 लीटर मिश्रण है इसमें से 25 अगर दूध का है तो कितना, जो 10 लीटर है वो किसका है, पानी का।
तो अब इस 10 लीटर पानी में हम कितना और पानी मिलाएं कि हमारा जो अनुपात है वो 5:3 हो जाए। तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब दूध का जो 25 है लीटर, तो उसको हम क्या करेंगे 25/10 + 1 के फॉर्म में लिख देंगे, तो 5/3 रेशियो में। ठीक है, क्या है 25 ये जो दूध का है वो वैसे ही रहेगा, और जो 10 लीटर है वो पानी का रहेगा, उसमें हम लोग 1 पानी मिलाए हैं। ठीक है, 1 लीटर पानी मिलाए हैं। ठीक, तो वो कितना हो गया 5:3 में हो गया। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25 या 75 इक्वल टू 25 या 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 + 5 100, तो मतलब 50 + 5 100। ठीक, तो इस प्रकार जो इसका जो आंसर आ जाएगा 5 100 इक्वल टू 75 माइनस जो 75 है उसको सॉल्व करेंगे 50, तो बचेगा कितना 1 इक्वल टू 25/5। तो इस प्रकार आंसर कितना आ जाएगा आप लोग का 5 एकम 5, 5 बचे 25, तो 1 इक्वल टू 5 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो हम 5 लीटर इसमें मिलाएंगे पानी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में 5 लीटर, तो 5 लीटर ये इसका राइट आंसर है। ठीक, ये इस प्रकार इसका आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। इसमें दिया हुआ है यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगी। ठीक है, तो इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो आयत का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है कि पहला का परसेंट। ठीक है, मान ले जाए हम लोग क्या दे दिए, पहला का नाम दे दिए हम लोग एक्स नाम दे दिए। ठीक है, तो एक्स का परसेंट देखेंगे, दूसरा का नाम दे दिए तो क्या हम लोग उसको क्या करेंगे, दूसरा को y का परसेंट दे दिए, फिर पहला प्लस क्या रहेगा पहला का परसेंट, ठीक, इनटू दूसरा का परसेंट। ठीक है, y का परसेंट अपॉन 100। इस प्रकार ये जो फॉर्मूला है ये इसको निकालने का फॉर्मूला है। इसमें अब हम लोग मान रखेंगे जो पॉजिटिव जो वृद्धि हो रहा है उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे पॉजिटिव से, और जो कमी हो रहा है उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे नेगेटिव के साइन से। ठीक है, तो इसका जो हम लोग मान रखेंगे कि जो पहले में जुड़ रहा है वो क्या है 20%। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, क्योंकि इसमें कमी हो रहा है, जो कमी हो रहा है उसको हम लोग नेगेटिव साइन से करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा 20। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा 20 × 20, क्योंकि यहाँ जो कमी हो रहा है इसका माइनस आगे में आ जाएगा। ठीक है, तो अपॉन जो 10 है उसको हम लोग क्या करेंगे 10 रख देंगे। ठीक है, ये 100, तो इसका ये क्या हो जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो ये 20 + 20 में है और यह -20 में है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है -20 इंटू जो +20 है वो दिया हुआ है, तो जब 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -400 अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा 100 × 1 = 100, 100 4 जा इतना, तो -4। तो इसमें क्या आएगा -4 आएगा। ठीक, तो माइनस किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो माइनस कमी को डिनोट कर रहा है, तो इसमें क्या आएगा 4% की कमी हुआ। ठीक, 4% की कमी, ये इसका क्या है आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। इसमें दिया हुआ है एक व्यक्ति कुछ संतरे 100 रुपये में 60 की कुछ संतरे 100 रुपये में 60 की दर से खरीद कर, मतलब जो 60 संतरा है उसको 100 रुपये में खरीद कर 70 संतरे की दर से बेचता है, 120 रुपये में 70 की दर से बेचता है, तो 70 जो संतरे वो करके 120 रुपये में बेचता है। ठीक है, 70 की दर से। ठीक, इस प्रकार है। तो अब इसका जो निकालने का एक मेथड होता है, ठीक है, इसको अलग तरीके से निकाला जाता है जिसको हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है 60 संतरे का रेट दिया हुआ है, जो क्रय मूल्य दिया है 100। ठीक है, और जो 70 संतरे का जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है वो 120 दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो 100 में इसको डिवाइड करके हम लोग इसका एक संतरे का रेट निकाल सकते हैं 60। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या पता चल जाएगा 5/3, और इसमें जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12/7 बच जाएगा। ठीक, क्योंकि 120/7 करेंगे
70 करेंगे तो 0 0 कैंसल, 12/7 बचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो लाभ का फॉर्मूला होता है, लाभ परसेंट में इसका फॉर्मूला होता है, जो विक्रय मूल्य है, ठीक है, जो विक्रय मूल्य है उसमें माइनस करेंगे क्रय मूल्य को, माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य, ठीक है, इनटू 100। ये क्या है, इसका लाभ निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य आया है 12/7, ठीक है। जो क्रय मूल्य आया है वो कितना है, 5/3, ठीक है। और जो क्रय मूल्य है वो कितना है, नीचे अपान में रहेगा 5/3, ठीक, गुणित क्या रहेगा 100। इस प्रकार ये जो रहेगा, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 7 35, 12 12 24, 12 36, ठीक है। 36 माइनस 35 अपॉन ये 35 हुआ। अब इसके होल अपॉन में क्या चीज़ है, 5/3, तो इसको हम लोग इधर लेके इंटू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर से देखते हैं ना, इधर ध्यान दीजिएगा, 36 माइनस 35 अपॉन 35 इंटू 3/5 इंटू 100, इस प्रकार हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/35, ठीक, इंटू 3/5 इंटू 100। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये इसका जब एलसीएम लेंगे तो 5 7 35, ठीक है, ये इसका 35, ये 3 से ये कट जाएगा, ठीक, ये 5, तो इसमें मिल जाएगा हम लोग को 1/7 गुणित 20, ठीक है, इस प्रकार मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20/7 लिख सकते हैं, जिसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 सही 6/7 लिख सकते हैं। 7 दूनी 14, 14 6 20, 20/7, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 सही 6/7। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक, इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। इसमें दिया हुआ है किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है, ठीक, तब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो इसमें दिया हुआ है एक वस्तु है जिसका क्या है, क्रय मूल्य है 20%, सॉरी, हाँ, क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 20% है। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 20 गुणी जो विक्रय मूल्य, एक सेकेंड ना, ये विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य का कितना है, 20% अधिक है, मतलब 20/100। ठीक है, तो इस प्रकार मान लीजिए विक्रय मूल्य 100 है तो इसको 100 इंटू 20/100, ठीक, इस प्रकार आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो 1 से इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमको मिल गया x का वैल्यू। अब इसको देखेंगे, जो इसका प्रतिशत निकालना है उसका फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, तो इसमें हम लोग मान रखेंगे विक्रय मूल्य कितना है, 100 बराबर 100 अपॉन x/5, ठीक, इंटू 100। ये मिला हम लोग को, क्योंकि ये जो मिला है ये हमको क्या मिला है, 100, ये इंटू में है ना, तो 100/5 मिला है। ठीक, तो इसको हम लोग मान में यहाँ पुट कर दिए, तो इसका जब मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5000 हमको मिलेगा, सॉरी 500 मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, वो 500 रहेगा। ठीक है, समझ आ गया, ये एकदम बहुत ही ज़्यादा सरल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। मान लीजिए कोई धन है, ठीक है, वो क्या हो जा रहा है, मान लीजिए एक धन है P, जो कि किसमें 10 वर्ष की अंतराल में साधारण ब्याज की दर से 2p हो जा रहा है। ठीक, तो इसमें हम लोग को ब्याज कितना मिला, P का ब्याज मिला। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2p हो गया है, तो कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। तो जो हमारा धन है P, ये कितने वर्षों में 4p हो जाएगा, मतलब इसमें हमको 3p का जो ब्याज मिलेगा कितने वर्षों में, ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला रहता है उसमें हम लोग इसको पुट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी धन हमारा P है,
तो इसका हम लोग दर दिया हुआ है, दर क्या रहता है आर, ठीक है। रेट इसे डिनोट करते हैं, समय टाइम से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब देखेंगे इसमें क्या होगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय, ठीक है, अपॉन 100, ठीक है। इस प्रकार रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, मूलधन में हमारा पी आ जाएगा, ठीक, और जो इसमें रेट दिया हुआ है तो वो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, और जो टाइम दिया हुआ है 10 साल का दिया हुआ है, ठीक है। जो हम पहले का है उसको निकाल रहे हैं पहले, ठीक। तो ये आ जाएगा अपॉन में 100। तो इसका जो आर है, ठीक, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 10 में हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आर इक्वल टू 10 आ जाएगा। और ये पी किस में माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारा जो प्राइस दिया हुआ है उसमें ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आर इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक। अब इसमें हम लोग को देखेंगे दूसरा में कि जो कितने वर्ष बाद हमारा 4P होता है, जिसमें हमको कितना बोनस मिलता है, 3P मिलता है। तो मान लीजिए हम यहाँ रख दिए 3P इक्वल टू P गुणित 10 गुणित T, टाइम निकालना है यहाँ, ठीक है, अपॉन 100। तो इसमें क्या आ जाएगा, 10 एकम 10, 10 दहम 100, तो और ये P और ये P में एक खत्म हो जाएगा, तो 2P इक्वल टू क्या आ जाएगा, T/10, ठीक है। तो ये 10 दूनी 20 आया, 20P, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया है ना। इसमें क्या करेंगे, 3P इक्वल टू P इंटू 10 इंटू T अपॉन 100 करेंगे। फिर इसको जब सॉल्व करके T का मान निकालेंगे तो ये इधर इंटू हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, जो 10 दहम 100 होता है, तो इसमें जब इंटू होगा तो 10 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो जो हमारा क्या निकलेगा, T टाइम निकलेगा, वो कितना आएगा, 30, ठीक है। तो 30 इसका जो राइट आंसर है, ठीक। कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा, तो ये 30 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। ये तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 की धनराशि 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 24 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 की धनराशि 6 वर्ष में क्या हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, मतलब कितना, 1000 हो जा रहा है, ठीक है। और 24 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा, तो ये जो दिया हुआ है ये 24 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, मिश्र धन दिया हुआ है, ठीक, 1000 रुपया, जो कि कितना इसमें दिया हुआ है, 1000 हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार से कॉन्सेप्ट है बेसिक सा, ठीक, इक्वल टू 500। अब इसमें हम लोग निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, फॉर्मूला 1 प्लस आर अपॉन 100, ठीक है। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम के लिए हम एन का यूज करते हैं, जो कि हमको दिया गया है 6 वर्ष, ठीक। पहले में 6 वर्ष के लिए देखेंगे, जो हमको दिया है उसमें पहले मान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना, 500 कम 500 दूनी, तो ये 2 इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100, ठीक है। इस प्रकार इसका जो मान आ जाएगा, किसका आएगा, ये किसका है, 6 का, ठीक है, 6 का मान है, 6 का मान 2 आएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 24 वर्ष का है वो देखेंगे, ठीक है। तो 24 वर्ष को देखने के लिए क्या करेंगे, a इक्वल टू 500, ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज 1 प्लस आर इक्वल टू 100 करेंगे, और 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 गुणित 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 के हम लोग मान ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जिससे सरल पड़ेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब यह आ जाएगा 5000, और जो इसका मान दिया हुआ है 1 प्लस आर अपॉन 100 इन के पावर में 6 है, इसका मान होता है 2, तो 5000 गुणित 2, मतलब ये जो दिया हुआ है वो, ठीक है, 2 के पावर में क्या है, 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 5000 गुणित 16 आएगा, ठीक है, सॉरी 500 गुणित 16 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 16 पंचे 80, मतलब 8000 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, 8000। तो इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है, 8000 दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो अधिकतर दिया ही रहता है पटवारी के पेपर में खासकर, ठीक है। पटवारी के लिए क्योंकि आप लोग को जो जमीन है वही नापना रहता है, तो जो रेखीय गणित रहता है उसमें से अधिकतर क्वेश्चन दिया रहता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि चित्र में जब एल समांतर है एम है, एल समांतर एम है,
तब जो कोण ए प्लस कोण बी का योग कितना होगा बोला गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या निकालना है, कोण ए और कोण बी निकालना है पहले, फिर उसका योग निकालेंगे। ठीक, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ये जो एल है और ये जो एम है ये क्या है, एक समांतर रेखा है। ठीक, तो समांतर रेखा में जैसे यहाँ 120 डिग्री का कोण दिया हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है कि जो इस टाइप में होगा ये भी क्या होगा, 120 डिग्री का कोण ही होगा। ठीक, इस साइड में दिया रहेगा वो 120 डिग्री का। अब जैसे देखिए कोई भी एंगल रहता है, इसका जो कोण रहता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो वाला कोण है हमारा ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। और तो इसमें ऑलरेडी इतना को दिया हुआ 120 और हम लोग 180 में 120 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 60 डिग्री का कोण बचेगा। ठीक है, अब जैसे कि ये एल वाला दिया हुआ है, इसमें क्या लिखा, एक रेखा खींचा गया है ये। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, जिसमें से इसका मान आ गया है 60 डिग्री। तो इस पर कितना बचा होगा, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आया। तो अब 120 को हम लोग ये जो दो बराबर भाग दिया हुआ है, यहाँ से बराबर भाग दिया हुआ इसमें बांटेंगे तो ये कितना कितना आ जाएगा, ये 60, ये 60 और ये 60 में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग को जो इसका मान है, एक्स का मान है, ये मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, अब किसका मान निकालना है, जेड का मान निकालना है। तो यहाँ से जो इतना का दिया हुआ है ये वाला पोर्शन, तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री है ये भी। तो इसमें से एक सेकेंड ना, इसमें से जो क्या हो जाएगा, ये निचले वाला हिस्सा भी क्या है, 120 डिग्री है। तो इसमें से जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो ये 60 बचेगा। ठीक है, तो इसमें भी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 60 आएगा। तो इसमें जो जेड का मान निकलेगा वो क्या आएगा, 60 आएगा, और ये जो बचेगा ये क्या आएगा, 30 आएगा। ठीक, इस प्रकार ये इसका जेड का मान आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ठीक उसी प्रकार क्या करना है, हमको कोण बी का मान निकालना है। त्रिभुज किस में निकालना है, कोण बी का मान, यहाँ को मैं वो कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान देना कि एक का मान आया है, जो एक्स का मान आया है 60 डिग्री आया है, और जो दोनों जेड का, एक जेड का मान आया है वो आया है 60 डिग्री, और एक जेड छोटा जो स्मॉल जेड इधर का है उसका मान आया है 30 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार इसका मान आया हुआ है। तो अब जो कोण बी निकालना है तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, कोण जेड का मान पता है, कोण टी का मान निकालना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जो ये दिया हुआ है पॉइंट, ये क्या हो रहेगा, 180 डिग्री का कोण रहेगा। ठीक है, याद रखना कि जो 180 डिग्री का ही कोण बनता है, ये जो ये पोर्शन रहता है ये 180 डिग्री का, और ये जो रहेगा ये क्या बनेगा हमारा, तो ये 180 होगा। अब देखिए जैसे इसका जो बाह्य कोण है 120 दिया हुआ है, उसी प्रकार जैसे इसका बाह्य कोण 130 डिग्री है, तो ये भी जो बाह्य कोण होगा ये कितना होगा, 130 डिग्री। ठीक है, ये 130 डिग्री होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये भी जो कोण होगा वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हमको इतना का पता चल गया, और इतना निकालने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री में हम लोग माइनस करेंगे 130 डिग्री, तो कितना बचेगा, इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो इसमें बचेगा 50 डिग्री। तो अब 50 डिग्री का मान कितना हुआ, जो टी दिया हुआ है बड़ा वाला। ठीक है, यहाँ पे जो इतना मान दिया हुआ है ये हुआ टोटल 50 डिग्री। तो जो ऊपर हिस्से में और इस हिस्से में बांटेंगे तो 25-25 डिग्री आएगा। तो जो स्मॉल टी है यहाँ का मान, ठीक है, इसका मान कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। तो अब हम लोग को क्या मिल गया, जो एक्स का वैल्यू है ये हम लोग को मिल गया यहाँ पे, कि ये जो एक्स है वो हुआ 90 डिग्री का, सॉरी 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का मिला है, और जो जेड का वैल्यू हम लोग को मिला है वो है 30 डिग्री का। तो बराबर कितना हो गया, 60 6 3 9 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब इसमें क्या होता है जो हम लोग देखेंगे, ये आप लोग को ये वाला एक्स का मिल गया, और ये आप लोग को ये वाला जेड का डिग्री मिल गया। ठीक है, लेकिन ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमको ए का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 180 माइनस ये दोनों को माइनस कर देंगे 90 को, तो मिल जाएगा 90 डिग्री। तो जो हमारा कोण ए का वैल्यू आएगा वो आएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब उसी प्रकार जो कोण बी निकालना है, तो जैसे इस वाले में पता चला है कि
30 होगा इसका डिग्री, ठीक है। और जैसे इसमें दिया हुआ है 25 होगा, तो 30 और 25 कितना हो गया, तो 55 हुआ। अब जब हम 180 में 55 माइनस करेंगे तो हमारा कोण बी का मान निकल जाएगा। तो जो 180 है इसमें हम लोग 55 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 125 मिलेगा, ठीक है। 125 मिला तो हमारा जो कोण बी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये जो हमारा मान है ये मिला। अब दोनों कोण को हम लोग जोड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस 25 होगा। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 215 आएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, 215। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 215, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका राइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ए बी बराबर 18.2 से समीकरण समीकरण नहीं है, सेंटीमीटर, तथा डी ई बराबर 13 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ए बी सी जो सर्वांग सम है किसके, डी ई एफ के, यदि डी ई एफ की परिमाप 50 सेमी हो तो कोण जो त्रिभुज है वो ए बी का परिमाप क्या होगा। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है वो पूछा है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, दो त्रिभुज है, ठीक है। दो त्रिभुज है ए बी और सी, और ये हुआ है दूसरा में दिया हुआ है डी ई और एफ, ठीक है। ये दो त्रिभुज दिया हुआ है, इसको मैं फिर से बना देता हूँ, डी ई एफ, ठीक। इस प्रकार ये दिया हुआ है, जिसमें क्या दिया हुआ है, एक का ए बी का मान दिया हुआ है 18.2 और जो डी ई का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार जो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, जो त्रिभुज है इसका प्रॉपर्टी होता है ए बी सी का परिमाप, ठीक है, अपॉन डी ई एफ का परिमाप बराबर ए बी का परिमाप अपॉन डी ई का परिमाप। क्योंकि जो त्रिभुज का परिमाप है उसके एक भुजा के परिमाप के बराबर होता है, दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका हम लोग मान क्या रख सकते हैं, एक सा रख सकते हैं, जिसका परिमाप जो त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है इसका परिमाप एक सा रख सकते हैं, और जो डी ई एफ का परिमाप दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50, ठीक है। इस प्रकार रख सकते हैं। और जो भुजा का परिमाप है वो क्या दिया हुआ है, 18.2 दिया हुआ है, और जो डी ई एफ का परिमाप दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो इसको जब हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो ये 70 आएगा, ठीक। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 70 सेमी, ठीक है। जैसे कि इसको देख लीजिए, ये क्या हो जाएगा, इसका जो निकालेंगे तो 13 एक सा प्लस ये जो 50 5 या 15 और क्या बोलते हैं 5 एकम 5, ठीक है, मतलब 16 160, ठीक। इस प्रकार होगा। इसका जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 70 मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। इसमें पूछा गया है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है, यदि इसके कारण एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर हो तो दोनों विकर्णों की लंबाई का अंतर कितना है। इस प्रकार के पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसका क्या दिया हुआ है, इसका परिमाप है 39, चारों भुजाओं का योग क्या है 39 है, ठीक है। मतलब जो लंबाई है वो क्या दिया है 39, और इसका एक विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है। ये विकर्ण है, इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 72 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर, तो दोनों विकर्ण की लंबाई का अंतर क्या है। तो जैसे कि इसका भी एक प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। ये मान लीजिए दूसरा हम लोग ये है विकर्ण, इसमें देखेंगे जो कटाक्ष बिंदु है इसके एक हिस्से का मान और दो हिस्से का मान दोनों इक्वल रहता है। जैसे कि ये 72 दिया हुआ है तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा, इस साइड आ जाएगा 36, इस साइड आ जाएगा 36, इस प्रकार ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे त्रिभुज इसमें देखेंगे, ठीक है। ये त्रिभुज इस प्रकार का बना है जिसमें ये क्या मिला है 39 है, यहाँ एक समकोण बनेगा और ये दिया हुआ है 36 हो जाएगा, क्योंकि 72 आधा हो जाएगा, ठीक है। इस साइड 36 है, दोनों मिला के कितना 72 होगा, ठीक। इस प्रकार ये रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ये वाला हिस्सा निकालना है, ठीक। अगर ये वाला हिस्सा है यहाँ का, ये वाला हिस्सा,
ये हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे कि ये समकोण है तो समकोण के सामने वाले को हम कर्ण का नाम से यूज करते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर जैसे कि 36 का स्क्वायर, और ये आधार का स्क्वायर, तो आधार हम लोग x माने तो ये x का स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 42 हमको मिलेगा। ठीक है, x इक्वल टू 42, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा, 42। क्यों, क्योंकि जो 42 है वो क्या रहेगा, एक साइड का रहेगा, उसी प्रकार इस साइड का 42, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 42 सेंटीमीटर। दोनों विकर्ण की लंबाई का अंतर हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। धातु के बने एक घनाभ का भार 500 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी विमाओं को पूर्व विमाओं का 20% कर दिया जाए तो नए घनाभ का भार कितना हो जाएगा, पूछा गया है। ठीक है, तो इसका इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हम लोग मान ले जाए ये पहले का भार W1, दूसरे का भार अनुपात में ले जाए W2, तो इसका आयतन अनुपात में रहेगा किसमें, वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2। ठीक है, आयतन 1 का अनुपात आयतन 2, तो इसमें जो मान हम लोग पुट करेंगे क्या करेंगे, 500 दिया हुआ है पहले का 500 किलोग्राम, दूसरे का W2 ही रहेगा। ठीक है, तो और इसका आयतन निकालने के लिए क्या रहता है, जैसे एक घनाभ बना है तो उसका जो लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या रहेगा, हाइट रहेगा उसका। ठीक है, ये इस प्रकार जो W रहता है विड्थ ये रहेगा। ठीक है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित हाइट, अपॉन में क्या रहेगा, तो अपॉन में रहेगा लंबाई गुणित इसका 20%। ठीक है, चौड़ाई गुणित इसका क्या रहेगा 20%, 20/100, फिर गुणित क्या रहेगा, हाइट का 20% रहेगा। तो इस प्रकार जो L, W और H है ये क्या होगा, कट जाएगा इससे। ठीक है, और यहाँ कितना बचेगा, 20 एकम 20, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। ठीक है, इस प्रकार ये कितना बचेगा, 1/5, 1/5 गुणित 1/5, इस प्रकार ये क्या होगा, बचेगा। तो इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे 5 पंचे 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 500 अपॉन W2 इक्वल टू 125। तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 इक्वल टू हो जाएगा 500 अपॉन 125, 500 अपॉन 125, तो इसको जब 125 बन जाए 125, 125 चौके 500। ठीक है, तो W2 का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, इसमें पूछा गया है दो खोखले बेलन के सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, दो खोखला बेलन दिया हुआ है, इसके सतहों के क्षेत्रफल का अनुपात 7:5 है तथा ऊंचाई का अनुपात 3:1 है, तब इसके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो आयतन के अनुपात ज्ञात करने के लिए पहले इसका देखते हैं क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है। क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 7:3। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसके डिवाइड में क्या हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा, ये 5:1। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये 7/15। ठीक है, इस प्रकार ये 7/15 आ गया। तो अब बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, तो इसका आयतन बराबर होगा 7/15, इसको हम लोग होल स्क्वायर में लेंगे गुणित 3/1 करेंगे, जो कि इसकी ऊंचाई का रेशियो रहेगा। ठीक है, इस प्रकार जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 7 7 49 बराबर ये जो 15 पंचे 225। ठीक है, इंटू 3 आएगा। ठीक, तो इसको इंटू करेंगे तो 49 दिया कितना हो जाएगा 147 और ये 225। ठीक है, तो अब इसमें कितना मिल गया हमको 147 रेशियो 225, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। 4 लड़के पिस्टल के एक साथ गोली दागते हैं, इसके पश्चात वे प्रत्येक 4, 5, 6 तथा 8 सेकेंड के अंतराल पे गोली दागते हैं। प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट
में वे कितनी बार एक साथ गोली दागेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, दिया गया है पहले कि 4 लड़के पिस्टल में एक साथ गोली दागे, इसके पश्चात वे 4, 5, 6 तथा 8 सेकेंड के अंतराल पे गोली दागते हैं। तो हम लोग देखेंगे 4, 5, 6 और 8, इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 चौक, इस प्रकार इसके एलसीएम निकालेंगे, टोटल आ जाएगा 120 के आसपास आएगा। ठीक है, 120 सेकंड में रहेगा जो कि ठीक है। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसका 120 सेकंड आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 मिनट लिख सकते हैं। ठीक, 2 मिनट बोल सकते हैं। तो इन लोग पहली बार कब दागेंगे, 2-2 मिनट के अंतराल में गोली दागेंगे। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है 30 मिनट में वे कितनी बार गोली दागेंगे। तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 15 बार गोली दागेगा। ठीक है, इसमें कितने बार, 15 बार गोली दागेगा। ठीक, अब देखिए ये बोला गया प्रथम बार। ठीक है, इसमें दिया हुआ है प्रथम बार एक गोली दागने के पश्चात बोला गया है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, तो इसका जो 15 आंसर आया है इसमें हम लोग 1 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 16। 15 नहीं टिक मारना, 15 गलत हो जाएगा, 16 इसका राइट आंसर है। क्योंकि यहाँ बोला गया प्रथम बार एक साथ गोली दागने के पश्चात 30 मिनट में कितनी बार गोली दागेगा, तो वो है ऑप्शन नंबर सी राइट, 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 है, 2 अंकों का जो लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः 5083 तथा 23 है, यदि एक अंक 391 है तो दूसरा अंक क्या है। इस प्रकार से ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, दिया हुआ है जैसे कि इसमें देखते हैं, एक से इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये लघुत्तम समापवर्तक में दिया हुआ है 5083। ठीक है, 5083 दिया हुआ है। और जो y इज इक्वल टू लेंगे वो क्या है, महत्तम समापवर्तक में है इतना 23 दिया हुआ है। ठीक, तो एक से इक्वल टू पहला अंक दिया हुआ है 391। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें रहता है x इंटू वाई इंटू लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक। तो इसमें हम लोग जब मान रखेंगे तो 391 इंटू वाई इंटू 5000 कितना है, 83 दिया हुआ है, इंटू 23 रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या मिल जाएगा, 391 इंटू वाई इंटू, इसका जब इंटू करेंगे तो जो भी आएगा, मान ले जाए जो भी आया, ठीक है, जेड आया उसको वो करेंगे। ठीक, इसको आप लोग इंटू करके देख सकना, मैं शॉर्टकट के लिए बता दिया कि जेड आया मान ले जाए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो y इज इक्वल टू है इसको हम लोग z से डिवाइड कर देंगे 391 को। तो जो y इज इक्वल टू हमको जो भी मिलेगा, ठीक है, जो भी मिला वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इसका जो राइट आंसर मिल जाएगा उस टाइप से 299 इसका राइट आंसर मिल जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, 63 इस टाइप का जो मान दिया रहता है 0.0081 के पावर में 1 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 81/10,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ दशमलव के 4 अंक दिया हो, दशमलव के बाद 4 अंक, उसके बाद अपॉन में इसके पावर में क्या लिख सकते हैं, 1/4। ठीक, इसमें क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 16/10,000 लिख सकते हैं, इसमें भी दिया हुआ है। तो इसके पावर में क्या दिया है, 1/4, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/10 लिख सकते हैं इसको। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो अब इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 81 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 3/10, इसके घात में 4 गुणित 1/4 लिख सकते हैं। ठीक, और 16 को क्या लिख सकते हैं, 2/10, 4 गुणित 1/4 इसको लिख सकते हैं, बराबर इंटू में क्या आ जाएगा, ये जो इंटू में 5/10 आया। ठीक है, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 ये कटा, 4 4 ये कटा, इधर 10 से डिवाइड हो गया, ये 10 कट गया। ठीक है, तो इस प्रकार कितना बचा, ये 15/20 बचा। ठीक, तो अब जब इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 शून्य शून्य, और ये लग जाएगा तो 20 सत्ते 140, तो ये आ जाएगा 0.75। इस प्रकार इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 0.75 इसका राइट आंसर रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। ए के मान की गणना कीजिए। तो ए के मान की गणना करना है, तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहता है इसको अधिकतर डायरेक्ट हल किया जाता है। डायरेक्ट हल कैसे किया जाता है, देखिए
जैसे इसमें दिया हुआ है 5 के घात -3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के स्क्वायर करके इसको -3 कर सकते हैं, ठीक। और इसको क्या कर सकते हैं, 5 के -3 इंटू 5 पचे 25 और 5, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको 5 का स्क्वायर अपॉन 5 का ये 0.5 दिया हुआ है ना, 0.5 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 5/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस प्रकार। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस में, तो 5 के घात -6 अपॉन 5 के घात -6 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर, इस प्रकार आएगा। तो ये जो है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, 10 का स्क्वायर इसका राइट आंसर आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, तो डी इसका क्या है, राइट आंसर है। इस प्रकार ये जो 64 है, ठीक बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थी की औसत आयु 17 वर्ष है, उस कक्षा के शिक्षक तथा कक्षा शिक्षक हैं तथा विद्यार्थी की औसत आयु 18 वर्ष है, तो शिक्षक की आयु कितनी है। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए जैसे कि हम लोग कुल आयु देखेंगे, तो 35 विद्यार्थी है, तो 17 वर्ष की में कुल आयु क्या हो जाएगा उसका, 35 गुणित 17 हो जाएगा, कुल आयु निकाल रहे हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, 17 पंचे तो 5 और इसका 9 और ये 5, तो 595 वर्ष, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, 595 वर्ष इसका आएगा, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें 35 वर्ष दिया हुआ है, इसमें निकालना है। तो विद्यार्थी की संख्या कितना है, 35, और इसमें एक संख्या दिया हुआ है कक्षा शिक्षक का, तो 1, तो ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब 36 का निकालना है हम लोग को टोटल 18 वर्ष के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, 36 गुणी 18 करेंगे, ठीक। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 36 गुणी 18 को करेंगे तो 18 छक्का कितना होता है, 8 30 तो हाथ में ही 5, तो इसका जो आ जाएगा वो आएगा 846, ठीक है, 648 आएगा, ठीक। तो इसमें क्या आएगा, 648, तो पहला डाटा मिल गया, दूसरा डाटा 648, पहला डाटा है 595। तो अब ये हमको क्या करना है, कक्षा शिक्षक का निकालना है, ठीक है। औसत आयु उसमें लिखा है शिक्षक की आयु निकालना है, तो 648 माइनस 595 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53, तो 53 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 53 वर्ष, ठीक है। ये इस प्रकार से हल होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। यदि एक पानी टंकी का 4/7 भाग 8 घंटे में भरे तो टंकी का आधा भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो ये क्या है दिया है, एक टंकी का 4.7 भाग 8 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो एक भाग भरने में कितना लग जाएगा, तो एक भाग भरने में लग जाएगा, इसमें लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स कर देंगे तो 8 सत्ते 56/4, ठीक है। तो 56 इतना घंटा लगेगा, 56/4 घंटा लगेगा। तो एक भाग में टोटल कितना लग जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 14 घंटा, ठीक है। तो एक जो टंकी भरने में लगेगा 14 घंटा, तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन में आधा घंटा, ठीक है। तो आधा घंटा भरने में कितना समय लगेगा, तो 14/2 करेंगे तो आ जाएगा 7 आंसर, तो 7 घंटा लगेगा, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 घंटा इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है। इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉर्मल सा, ठीक है, दिया हुआ है -a इंटू -b प्लस सी अपॉन -a प्लस बी इंटू -c। इसको देखने नीचे में क्या दिया हुआ है, -a -b, तो हम लोग को ऑप्शन में क्या मिला हुआ है, माइनस में लाना है या प्लस के फॉर्म में लाना है। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग जो माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्लस बी इसको रखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से इसको रखेंगे। और जो ऊपर में क्या रहेगा उसको माइनस को भी हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, माइनस को कॉमन, तो a इंटू बी हुआ, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, -c, ये कॉमन निकल जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो इस प्रकार क्या बचेगा, और जो ये भी c दिया हुआ है ये भी रहेगा, ठीक है। ये जो c का है दिया हुआ है इसको हम लोग ऊपर में इंटू करके c करके इसमें भी से माइनस को कॉमन में निकाल लिए थे, तो इसमें हम लोग को बचा मिलेगा
ए कोष्टक में रहेगा बी माइनस सी। इस प्रकार से ये हमको आंसर मिलेगा। तो ये किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में, बी में दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो सी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। राइट आंसर इसका सी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। दो कार एक बिंदु ए से 12 मिनट के अंतराल में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आरंभ होती है। विपरीत दिशा के बिंदु बी से एक व्यक्ति पहली कार के साथ चलना प्रारंभ करता है। यदि वह दोनों कार के 10 मिनट में अंतराल से मिलता है तो उस व्यक्ति की गति क्या है? ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें जैसे बोला गया है कि मान ले जाए ये एक बिंदु है, यहाँ से दो कार चल रहा है, ठीक, और ये एक बिंदु क्या है? बी है। ठीक है, यहाँ एक बिंदु ए दिया हुआ है, यहाँ से दो कार चल रहा है, एक बिंदु बी, यहाँ से एक व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, व्यक्ति, तो इसका जो 12 मिनट के अंतराल में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर बढ़ जा रहा है। ठीक है, 20 किलोमीटर। तो ये जो आ रही है, तो मान ले जाए यहाँ एक सा टाइम में पहुँची है, मुलाकात की है पहले कार से, तो दूसरा कार का अंतराल कितना है? 10 मिनट का अंतराल है। तो 10 मिनट में इसका जो आने का और जाने का लगेगा, ठीक है, गाड़ी के, तो ये क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 20। ठीक है, ये इस प्रकार x प्लस 20 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या रखेंगे? a बराबर रखेंगे 3। ठीक है, a बराबर 3 बोलता हूँ, क्या बोलते हैं, ये इसको लगेगा x और इसका जो 20 है वो रहेगा। ठीक, क्योंकि इसमें जो आने में लगा समय और जाने में लगा समय, ये क्या रहता है? जो गति अवस्था में रहता है ना, तो जस्ट डबल हो जाता है। ठीक, तो इसमें हम लोग को क्या मिल जाएगा? 12/60 गुणित 20। ठीक है, तो इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे, जैसे कि देखो 12 क्या है? इसके जाने का अंतराल है। ठीक है, और जो 20 दिया हुआ है वो क्या है? x प्लस 20 में जो उसका बढ़ जाता है वो वेग है। ठीक, इस प्रकार ये जो दिया हुआ है वो है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो बराबर 4 किलोमीटर आएगा। ठीक है, इसको आप लोग को अच्छे डिटेल से देख लेना, एकदम काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यदि a रेशियो b का 3:4 है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू a प्लस b का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें डायरेक्ट मान रख देंगे, a बराबर 3 रख देंगे, b बराबर इसमें डायरेक्ट 4 इसका मान रख देंगे हम लोग। तो हम लोग को मिल जाएगा क्या? 3 तिया 9 प्लस, ठीक है, b के मान 4 रखेंगे तो 4 चौक 16। ठीक, इस प्रकार ये मिलेगा। इंटू में क्या मिलेगा? a का मान है 3 तिया 9, ठीक है, प्लस ये इसका मिल जाएगा 4। तो इस प्रकार इसको मान रखेंगे तो 9 प्लस ये जो है 9 प्लस 16/7 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, जिसमें से 35/49 आएगा। ठीक, तो इसका 25/49, तो इसका जो रेशियो मिल जाएगा 25:49 इसका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर में दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। एक समतल वृत्तीय ठोस शंकु के आधार पर व्यास 10 इंच है तथा उसकी ऊर्ध्वाधर लंबाई 12 इंच है, तो उस शंकु के सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप लोग को माइंड मैप तैयार करना पड़ेगा कि इसमें मान लिया जाए, जैसे कि हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए दिया हुआ है एक शंकु है। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ। एक शंकु दिया हुआ है, ठीक, इसका जो ऊर्ध्वाधर लंबाई h है, ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 12। और इसका जो l दिया हुआ है, तिर्यक लंबाई, वो दिया हुआ है, वो क्या करना है? नहीं दिया हुआ है क्या? ठीक, तो वो निकालना है हमको। ठीक है, और इसका जो व्यास दिया हुआ है, तो वो कितना इंच दिया हुआ है? 10 इंच। ठीक है, ये हमको क्या मिला गया है? 10 इंच। तो इसका जो r त्रिज्या मिल जाएगा वो हमको कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे इसका? इस टाइप का हमको इसमें एक इक्वेशन मिला, जो ये l है, ये h है और ये r है। तो l का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? l का स्क्वायर निकालने के लिए 5 का स्क्वायर प्लस h दिया है 12 का स्क्वायर, तो 5 5 25, 12 12 में 144। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? l का स्क्वायर। इस प्रकार हमको प्राप्त हो जाएगा। तो जो l बराबर क्या आ जाएगा हमारे लिए? सॉरी, 5 5 कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका जो हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। ठीक है, तो एल हमको कितना प्राप्त हो गया? 13। तो शंकु का जो पृष्ठ होता है उसका सूत्र होता है कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। इस प्रकार से इसका सूत्र रहेगा। तो जो एल रहेगा वो क्या करना है हमको, पाई का मान यहाँ हम लोग पाई ही रखेंगे, आर का मान में 5 रख देंगे, एल का मान में 13 है 13 रख देंगे। इस प्रकार पुट करेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा हमको, इसमें 65 पाई मिला, ठीक है। और जो इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसमें पुट करेंगे तो 25 पाई मिलेगा। तो जब 65 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 65 और 25 को जोड़ेंगे तो 90 पाई इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो 90 पाई ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, और 90 पाई क्या आएगा इसमें, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो 90 इंच आएगा, ठीक है। सतही पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो आएगा वर्ग इंच में आएगा। तो ठीक इसका ऑप्शन नंबर डी राइट है, इंच में नहीं आएगा, वर्ग इंच में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। इस प्रकार ये जो 70 क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आप लोग को एक बेसिक मेथड पता चलेगा कि किसमें से आपसे ज़्यादा पूछा गया, जिसमें से आपको महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक से पूछा गया है, रेखी से पूछा गया है, इस प्रकार का बहुत से चीज़ से पूछा गया है। और ये प्रीवियस का जो सॉल्व करने से एक प्रकार का बेसिक जो माइंड सेट है वो तैयार होता है, इसलिए इसको सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में यदि आप लोग 2017 का चाहते होंगे तो मैं अपलोड कर सकता हूँ, यदि नहीं चाहते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि इससे आप लोग को बेसिक क्या मिलेगा, माइंड सेट मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो राजनैतिक व्यवस्था आने वाला था उसका पार्ट 2 के बारे में देखेंगे, ठीक है। कई लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि सर हार्ड क्वेश्चन कराइए, उसमें हम लोग हार्ड क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।